यह तीसरा चरण को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो है तीसरा चरण वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ये राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो 3 चरणों में विभक्त है। लास्ट वाले को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। प्रथम चरण जो है 1885 से लेकर के 1905 के बीच में, 1905 से लेकर के 1919 से के बीच में जो है दूसरा चरण है, जो राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण, वो 1905 से लेकर के 1919 के बीच में है। ठीक है, और तीसरा चरण तो अभी बताए ही हैं। और ये चरण जो है मुख्य रूप से गांधी जी को समर्पित है। इसमें जो है लगातार जो है गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन, उनके द्वारा जितने भी प्रकार के जो है राष्ट्रीय आंदोलन के हित में, भारत के देश के आज़ादी के हित में जो भी काम किया गया, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। उनके व्यक्तिगत जीवन से जो है काफ़ी कम हम लोग रूबरू होंगे। खास करके उनका योगदान जो है एग्ज़ाम के व्यू से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब सबसे पहले हम लोग देखते हैं गांधी जी। गांधी जी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर, जो हाल ही में बीता है, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुआ था। ये इनकी मृत्यु के बाद ही जो है 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछा गया होगा, 30 जनवरी को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को, ये 30 जनवरी को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय ये शहीद के द्वारा 1948 में नई दिल्ली में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो चलिए, ये इनका जन्म और ये इनका मृत्यु। इनके बाद जो है इनकी पत्नी का नाम जो है वो कस्तूरबा गांधी, जो इनका जो है लगातार इनके जीवन संगनी थी, वो लगातार इनका साथ देती रही। और इनके जो है 4 पुत्र थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे। ये जो है सभी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ये जो है इनके 4 पुत्र थे, जिनमें एक उनका नाम जो है हरिलाल, एक जो है वो रामदास, हरिलाल, रामदास, मणिलाल, और एक है देवदास। ठीक है, एक जो है देवदास। ये जो है इनके पारिवारिक संबंध जो है नजदीकी जो है वो यही। आगे हम लोग देखते हैं गांधी जी का जो है जीवन का शुरुआत जो है मुख्य रूप से, या गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जो है वो मुख्य रूप से 1893 से माना जाता है। 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ, नाम आप लोग देखिएगा, अब्दुल्ला सेठ, ये अब्दुल्ला सेठ के केस के सिलसिले में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। ये गांधी जी जो थे वो पेशे से वकील हुआ करते थे, लेकिन ये जो है कुछ अच्छा वकील, उतना अच्छा वकील थे नहीं। ठीक है, अब्दुल्ला सेठ का जो है वो थे वो भारतीय, लेकिन उनका जो है केस जो था, व्यापारी थे, उनका केस चल रहा था कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। उनके केस लड़ने के लिए जो है कोई वकील नहीं मिला था, और गांधी जी को कोई जो है अच्छा जो है या कोई उनको केस नहीं मिल रहा था। अब्दुल्ला सेठ और गांधी जी के बीच में जो है संजोग से मुलाकात हुआ, दोनों के भरपाई किया गया। एक को जो है केस नहीं मिल रहा था और एक को जो है केस लड़ने वाला नहीं मिल रहा था। गांधी जी जो है ये अब्दुल्ला सेठ के केस लेकर के दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद जो है वो वहाँ पर रंग भेद की नीति के तहत भेद चढ़ गए। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका पहुँचे, वहाँ पर उनका जो है रंग भेद की नीति के तहत जो है, ये चूँकि देखने में जो है वो काले थे, जिसके कारण जो है वहाँ पर जो है काफ़ी अभद्र व्यवहार हुआ। कहा जाता है कि वहाँ पर टांगे पर जब बैठे थे तो इनको जहाँ पर लोग पैर वहाँ पर इनको बैठाया गया। ठीक है, बहरहाल जिसके कारण जो है गांधी जी जो है काफ़ी वहाँ पर जो उनको दिक्कत हुआ। और ये वहाँ पर जो है रंग भेद की नीति चल रही थी, काले और गोरे का जो है वहाँ पर भेद चल रहा था, जिसके कारण जो है गांधी जी को काफ़ी दुख हुआ, और वो भी जो है उसको भेद, जिसके कारण गांधी जी वहाँ पर जो है
बाद जो है कुछ लंबे समय तक, लंबे अरसे तक वहाँ पर रहे। इसके बाद जो है वहाँ पर भी रंग भेद की नीति पर खास करके उन्होंने एक जो है सत्याग्रह को किया। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में किस तरह से जो है वो अपना सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा ये यहाँ से चले गए कहाँ, दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ पर उन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ जो है नटाल भारतीय, ये याद रखिएगा, नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना डरबन में की थी। रंग भेद की नीति के खिलाफ ही जो है नटाल भारतीय कांग्रेस का स्थापना कहाँ किए थे, डरबन में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किए थे। याद रखिएगा ये नटाल भारतीय कांग्रेस का स्थापना दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा ये जो है नटाल भारतीय कांग्रेस जो है इसका स्थापना कहाँ हुआ था, तो ये नटाल भारतीय का स्थापना जो है वो डरबन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा कि ये जो स्थापना जो है उन्होंने 1894 में किया था। 1893 ईस्वी में ये अब्दुल्ला शेख का केस लेकर के कहाँ गए थे, अफ्रीका गए थे, और ये रंग भेद की नीति के तहत तुरंत अगले साल जो 1894 ईस्वी में इसकी स्थापना कर दी। इसी के तहत, और ये जो है इसी के तहत जो है एक फिलिप्स फॉर्म, याद रखिएगा ये फिलिप्स फॉर्म की स्थापना डरबन के पास में ही उन्होंने की थी। ये जो फिलिप्स फॉर्म के तहत ही यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार के हिंदू को यहीं पर आकर के देखा जाता था। अर्थात कहने का मतलब कि जिस तरह से यहाँ पर साबरमती आश्रम का व्यवस्था था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर डरबन के पास में ही का एक फिलिप्स फॉर्म की स्थापना की थी। ठीक है, और फिलिप्स फॉर्म की स्थापना कहाँ किया था, ये किए थे डरबन के पास में ही किया था, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ के बाद आगे देखिएगा कि इनके राजनीतिक गुरु जो थे वो भारतीय थे, जो जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। इनका जो है इनके राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, जो उस समय जो है ये दक्षिण अफ्रीका में ही रह रहे थे। तो इनके राजनीतिक गुरु ये जो है हमेशा याद रखिएगा कि राजनीतिक गुरु इनके कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है गांधी जी को राजनीतिक में उतारने का काम किया, और राजनीतिक, और जिसके कारण जो है गांधी जी को राजनीतिक गुरु भी कहा गया। गांधी जी को जितने भी राजनीति में जो भी प्रकार की शिक्षा ली वो गांधी जी से, गोपाल कृष्ण गोखले से ली है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने दो और नए गुरु इनके जो थे, जो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सजेस्ट किया था। एक का नाम था रस्किन। रस्किन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रस्किन का पुस्तक जो है इन्होंने पढ़ा था गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर ही। जो ये रस्किन के बुक पढ़ने के बाद इसमें मुख्य रूप से रस्किन के बुक से वो काफ़ी प्रभावित हुए थे, जो था कि भूख हड़ताल का जो है दिमाग गांधी जी में वो रस्किन की पुस्तक से ही आया था। रस्किन का एक पुस्तक था, उसी पुस्तक में जो है भूख हड़ताल से संबंधित, कौन था, भूख हड़ताल का जो संबंध वो किसकी पुस्तक से, रस्किन के पुस्तक से ही उनके दिमाग में आया था। इसके बाद एक और पुस्तक, एक और लेखक का पुस्तक पढ़े थे, जो उस समय के बड़े बड़े आंदोलनकारी हुआ करते थे, एक थे रस्किन और एक थे लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय का जो है संबंध इनका पुस्तक पढ़ने के बाद जो है अहिंसा आंदोलन, जो इनका जो है पूरा जीवन जो है अहिंसा आंदोलन से ही चला था। ये अहिंसा आंदोलन का मार्ग जो है लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक के पढ़ने के बाद में आया था। ठीक है, तो एक जो है लियो टॉल्स्टॉय के जीवनी से भी ये प्रभावित थे, और रस्किन के जीवनी से भी ये प्रभावित थे। रस्किन के जीवनी से इन्होंने भूख हड़ताल करना सीखा, और लियो टॉल्स्टॉय के पुस्तक से ये अहिंसा के मार्ग पर या अहिंसा आंदोलन करना शुरू किया। ठीक है, लेकिन इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये राजनीतिक गुरु थे इनके गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये जो है कहाँ हुआ था, ये सब दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। आगे देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने इंडियन ओपिनियन, इनका जो है सबसे फेमस और पहला जो है संचार पत्रिका था इंडियन ओपिनियन। याद रखिएगा ये इंडियन ओपिनियन, इसका जो है स्थापना इन्होंने 1904 ईस्वी में किया
ठीक है। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का स्थापना दक्षिण अफ्रीका में 1904 में किया था, ये भी याद रखिएगा। इंडियन ओपिनियन जो है वो उनकी पत्रिका थी, महात्मा गांधी जी की, ठीक है। ये कहाँ पर ये संपादन हुआ था, तो ये संपादन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। इसके संपादक जो है वो, इनके संपादक जो थे वो मनसुख लाल थे, ठीक है ना। ये स्थापना ये जो है पत्रिका चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, लेकिन इसका जो है संपादक जो थे वो कौन थे, मनसुख लाल थे, वो भी दक्षिण अफ्रीका में ही रह रहे थे, ठीक है। आगे देखिएगा कि 1906 ईस्वी में, ये 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में, 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहली बार जो है वो सत्याग्रह का प्रयोग किया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी बार आया है कि गांधी, महात्मा गांधी ने जो है वो सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे, तो सबसे पहले अगर सत्याग्रह का प्रयोग किए थे तो वो दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे, रंग भेद की नीति के तहत। और ये कब किए थे, 1906 में किए थे। कब किए थे, 1906 में ही किए थे सत्याग्रह का पहला प्रयोग। कहाँ किए थे सत्याग्रह का पहला प्रयोग, दक्षिण अफ्रीका में। अगर पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे, तो भारत में अगर पूछा जाता है भारत के संबंध में, तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो भारत में सबसे पहला था, जो 1917 में किए थे। लेकिन अगर पूरे ऑल ओवर बात किया जाए कि सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किए थे, तो ये दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कब किए थे, 1906 ईस्वी में ही किए थे। ये सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किए थे, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किए थे, आगे देखिएगा कि ये सत्याग्रह का प्रयोग किए दक्षिण अफ्रीका में, और इनको जो है वहाँ पर काफी सफलता मिला। उसके बाद जो है ये 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना। कौन सा स्वराज, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। कब, 1909 में, जब इन्होंने सत्याग्रह 1906 में समापन किया था। उसके बाद इनके कामयाबी के बाद इनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया, जिसके बाद जो है 1909 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, जिसका नाम था क्या, हिंद स्वराज। ये हिंद स्वराज जो है वो खास करके भारतीयों के लिए या भारत देश के लिए लिखा गया था। इस हिंद स्वराज में मुख्य रूप से स्वराज का विषय, स्वराज का रूपरेखा, स्वराज का रूपरेखा जो है वो कैसा हो, इसके बारे में इन्होंने विस्तृत जानकारी दिया था। किस पुस्तक में, हिंद स्वराज। तब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। जो है इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। कब चलाया गया था, 1904 में चलाया गया था दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ सबसे पहले किया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया गया था। और हिंद स्वराज कब चलाया गया था, हिंद स्वराज जो है नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। कब, 1909 में, ठीक है। इसके बाद जो है महात्मा गांधी, इसके बाद भारत आए, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत आए। 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को जब भारत आए, जो 2003 के आसपास में ही 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गांधी जी से संबंधित जो दिवस जो है वो हमेशा पूछे रहता है। शहीद दिवस, एक शहीद दिवस जो 30 जनवरी को मनाया जाता है, और दूसरा जो है वो है ये प्रवासी भारतीय दिवस, जो कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी वापस आए थे, इसी दिन को 2003 के बाद प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है। 9 जनवरी 1915 के बाद जब यहाँ पर ये भारत आए, यहाँ पर इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। कौन सा युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध जो आप लोगों को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध का जो है टाइम पीरियड जो है वो लगभग जो है लगभग 1914 से लेकर के 1918 के बीच में चला था प्रथम विश्व
भारतीयों से सहायता मांगी थी और ये सहायता जो है वो इसलिए मांग रही थी कि चूंकि भारतीयों की संख्या जो है ज़्यादा है और ये सेना में भर्ती हो जाए तो उनको काफ़ी सहूलियत मिल जाए। गांधी जी इस समय जब भारत वापस आए थे तो वो सोचे कि अंग्रेज़ों को यदि हम मदद करेंगे तब अंग्रेज लोग भी हम लोगों को जो है मदद करेगा, यहाँ से भारत को स्वतंत्र करने पर जो है जोर देंगे तो वो मानेगा। इस कारण से महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में युवाओं को, खासकर युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया या प्रेरित किया, जिसके कारण भारतीय लोग इन्हें सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट के नाम से भी जाना जाता है, या सेना में भर्ती कराने वाले सर्जेंट भी कहे जाने लगे। यहीं पर जो है अंग्रेजों ने इनका नामकरण, इनको जो है एक उपाधि प्रदान किया। जब सेना में भारतीय युवा जो है वो भर्ती होने लगे, जिसके कारण गांधी जी से प्रसन्न होकर के, खुश होकर के अंग्रेज ने कैसर ए हिंद की उपाधि दी। तो कैसर ए हिंद की उपाधि जो है किसके कारण दिया था? तो भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के क्रम में इनको कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा मिला था। वहीं पर जो है भारतीयों द्वारा इन्हें सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट के नाम की संज्ञा दी गई। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोगों को पता ही होगा, जो कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 18 में, उसके बाद जो है कोई खास जो है अंतर नहीं आया। जैसे अंग्रेज पहले थे उसी रवैये से ये कर रहे थे, जिसके कारण गांधी जी को भी काफ़ी दुख हुआ। और इसके बाद में गांधी जी के द्वारा जो है कुछ और प्रकार के आंदोलन भी किए गए, जो आगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इधर आते हैं 1915 में, जब ये गांधी जी यहाँ पर आए, उसी समय जो है 1915 में ही सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, गुजरात में अहमदाबाद जिला में सत्याग्रह आश्रम, ठीक है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में जब वहाँ से आए थे तब। ये जो है आश्रम अहमदाबाद जिला में बनाया गया था 1915 में, जो बाद में 1917 में ये साबरमती आश्रम के नाम से, ठीक है, ये जो है साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। तब 1917 से ये जो है आश्रम, ये सत्याग्रह आश्रम जो जहाँ पर बना था, ऐसा माना जाता है कि पुराणों में जो है यह स्थान जो है वो दधीची एक ऋषि मुनि हुआ करते थे, वहीं पर जो है इनका आश्रम बनाया गया था। दधीची, आप लोग अगर पुराण में अगर बात किया जाए तो दधीची जो है वो एक ऋषि मुनि थे, जो काफ़ी प्रतापी ऋषि मुनि थे, और इंद्र का जो वज्र जो है वो उन्हीं के शरीर के हड्डी से बना हुआ है। ठीक है, गांधी जी जिस तरह से जो है लोगों के प्रति जो है काफ़ी समर्पित हुआ करते थे, ठीक उसी तरह से दधीची भी, या कह सकते हैं कि जिस तरह से दधीची ऋषि मुनि जो थे वो लोगों के प्रति समर्पित थे, ठीक उसी तरह से महात्मा गांधी भी समर्पित थे भारतीयों के लिए। ठीक है, इनका तुलना उनसे नहीं कर सकते। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो है ये दधीची के आश्रम वहीं पर हुआ था, और वहीं पर जो है वो ये सत्याग्रह आश्रम भी बनाया गया। ये आश्रम जहाँ पर बनाया गया था कुछ वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया था। ये जो आश्रम जो था, एक तरफ जो है एक शमशान था, एक तरफ सेंट्रल जेल, और एक तरफ जो था वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ था, जिसके कारण वहाँ पर जो है माहौल जो है वो काफ़ी शांत हुआ करता था। आश्रम जो है महात्मा गांधी का वो ऐसे भी जो है वो काफ़ी जो है शांत रहता था। उस समय करीब करीब जो है 40 व्यक्ति उसमें रहते थे। इसमें ये साबरमती आश्रम, या तो फिर कह सकते हैं सत्याग्रह आश्रम, जो बाद में 1917 में क्या बन गया था, 1917 में इसका नाम बदल करके साबरमती आश्रम रख दिया गया था। ये तो था उस समय आश्रम के बारे में थोड़ा सा जानकारी कि वो किस प्रवृत्ति में था। ठीक है, और जितना भी आंदोलन जो हुआ और वो लगभग जो है सत्याग्रह आश्रम में ही रहते थे, और यहीं से इनका जो है आंदोलन का शुरुआत माना जाता है। ठीक है, कुछ और जानकारी आप लोग देखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दिए थे। सरोजिनी नायडू ने इन्हें बापू और सुभाष चंद्र बोस जो है वो
राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि जो है वो टैगोर ने दिया था, और सरोजिनी नायडू ने इनको सबसे पहले जो है बापू की उपाधि दी थी, और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक है, तो ये था 1915 के आसपास का घटना। 1915 के बाद जो है महात्मा गांधी 1916 में, कितना में 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस का एक वार्षिक सम्मेलन हुआ था लखनऊ में कांग्रेस का। ठीक है, ये वार्षिक सम्मेलन जो लखनऊ में हुआ था, इसमें गांधी जी भी भाग लिए थे। यही सम्मेलन के बाद, इसी सम्मेलन, ये जो 1916 ईस्वी का जो सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर, लखनऊ में, ये सम्मेलन में ही सबसे पहले जो है बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल, कौन, राजकुमार शुक्ला भी कह सकते, शुक्ला ही नाम था, राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से सबसे पहले 1916 ईस्वी के इस लखनऊ सम्मेलन में, या लखनऊ के कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन में सबसे पहले मिला था। और जिसके बाद जो है ये राजकुमार शुक्ला ही चंपारण सत्याग्रह के संबंध में इनसे बात किया था, और इन्हीं के बात पर, राजकुमार शुक्ला के बात से ही प्रभावित होकर 1917 में, कितना में 1917 में महात्मा गांधी कहाँ है, चंपारण आए। ठीक है ना, कहाँ है, चंपारण आए, और यहाँ का जो है जो भी प्रकार का जो दिक्कत था उसके बारे में देखा। यहाँ पर जो है जमींदारों के द्वारा, यहाँ पर चंपारण में जमींदारों के द्वारा जो है वो 3 कठिया पद्धति का जो है व्यवस्था था। ये 3 कठिया व्यवस्था क्या था कि 20 कट्ठा में जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है वो नील की खेती करना था। किसकी खेती करना था, नील की खेती करना था। नील की खेती करना जो है वो काफी कठिन हुआ करता था किसानों के लिए खासकर, क्योंकि नील की खेती करने के बाद वो जमीन जो है वो बंजर हो जाती थी। साथ ही साथ नील की खेती करने में जो है किसानों को काफी कष्ट हुआ करता था। ये इसलिए कि नील की खेती करते थे, वो नील जिस पौधे से निकलता था उसमें काटा हुआ करता था, जिसके कारण जो है वो नील की खेती करने में भी किसानों को काफी दिक्कत होता था। साथ ही साथ वहां पर भूमि भी बंजर हो जाती थी, जिसके कारण किसान जो है वो काफी दुखी रहते थे। और ये 3 कठिया पद्धति जो है वो अंग्रेजों के द्वारा जमींदारों के तहत जो है थोपा गया था कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य है, क्योंकि अंग्रेजों के नील का अच्छा दाम मिलता था विदेशों में, जिसके कारण जो है ये अनिवार्य कर दिया था। राजकुमार शुक्ला जो है इसी के संबंध में महात्मा गांधी जी से 1916 में मिले, और 17 में जब ये महात्मा गांधी जी यहाँ पर आते हैं, और ये इन सारी व्यवस्था को देखते हुए महात्मा गांधी ने चंपारण में एक सत्याग्रह का जो है प्रयोजन किया, और ये सत्याग्रह जो है वो काफी सफल रहा। तब भारत में सबसे पहला जो है सत्याग्रह, वो कौन सा सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। और ये चंपारण सत्याग्रह जो है वो कब हुआ था, 1917 में। कब हुआ था, 1917 में। ठीक है, आज का जो है क्लास इतना ही। आगे का जो है गांधी जी से संबंधित जो है कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।